दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को ये समझने में मदद की है कि इंसान क्यों अलग अलग तरीके से सोचते हैं और उनका व्यवहार क्यों एक दूसरे से मेल नहीं खाता। इस किताब का नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स और इसे लिखा है थॉमस एरिक्सन ने। नाम सुनकर ही लगता है कि ये किताब कुछ खास है, क्योंकि हम सब कभी न कभी इस स्थिति में रहे हैं जब हमें लगा है कि हमारे आसपास के लोग हमें समझते नहीं हैं, वे अजीब तरह से बर्ताव करते हैं, या कभी कभी तो हमें लगता है कि वे बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। लेकिन सच ये है कि वे बेवकूफ़ नहीं होते, बल्कि उनका सोचने और समझने का तरीका हमसे अलग होता है। इस किताब में लेखक ने इंसानों के व्यवहार को समझने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा मॉडल दिया है। उन्होंने 4 रंगों के आधार पर लोगों के व्यक्तित्व को समझाया है। ये 4 रंग हैं: लाल, पीला, हरा और नीला। इन रंगों का मतलब ये नहीं है कि लोग सचमुच रंगों में बटे हुए हैं, बल्कि ये एक तरीका है जिससे हम उनके स्वभाव और सोच को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले आते हैं लाल लोग। लाल रंग के लोग बहुत ही ऊर्जावान, तेज और सीधे सपाट होते हैं। वे हमेशा काम पूरा करने की जल्दी में रहते हैं। इन्हें समय बर्बाद करना पसंद नहीं होता। अगर आप किसी लाल व्यक्तित्व वाले इंसान से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि वे थोड़े गुस्सैल हैं, कभी कभी रूखे हैं और केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन असलियत यह है कि लाल लोग बहुत ही लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें जल्दी हों और नतीजे सामने आएं। अगर कोई लाल इंसान आपका बॉस है तो वो आपसे हमेशा तेज काम करने की उम्मीद करेगा। अगर वो आपका सहकर्मी है तो वो चाहता है कि आप सीधा मुद्दे पे बात करें। अब आते हैं पीले लोगों पर। पीले व्यक्तित्व वाले लोग बहुत ही खुशमिजाज, मिलनसार और उत्साही होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं और पार्टी की जान होते हैं। अगर कहीं कोई मजेदार इंसान है जो सबको हंसा रहा है, सबको जोड़ रहा है, तो वो शायद पीला व्यक्तित्व वाला होगा। पीले लोग बहुत रचनात्मक होते हैं। उनके पास हमेशा नए विचार होते हैं। वे सपने देखने वाले होते हैं और नई नई चीजें करने की सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग अपनी बातों पर टिक नहीं पाते, जल्दी उत्साहित होते हैं और जल्दी बोर भी हो जाते हैं। इसलिए उनके साथ काम करना मजेदार होता है, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी। तीसरे हैं हरे लोग। हरे व्यक्तित्व वाले लोग बहुत शांत, स्थिर और सहयोगी होते हैं। ये लोग विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं। इन्हें स्थिरता और सुरक्षा पसंद होती है। हरे लोग हमेशा ये चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें और माहौल शांत रहें। वे भरोसेमंद होते हैं और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी वे बदलाव से डरते हैं। उन्हें नए हालात में ढलने में समय लगता है। अगर आपका दोस्त हरे व्यक्तित्व वाला है तो वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप उससे कहें कि वो अचानक कोई बड़ा कदम उठाए तो वो थोड़ा पीछे हट सकता है। चौथे हैं नीले लोग। नीले व्यक्तित्व वाले लोग बहुत ही तार्किक, अनुशासित और डिटेल में जाने वाले होते हैं। उन्हें हर चीज का डेटा, तथ्य और सबूत चाहिए। वे बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं। अगर आप किसी नीले व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत गंभीर है और हर चीज में नियम और अनुशासन चाहता है। नीले लोग गलतियां पसंद नहीं करते और परफेक्शन की तरफ झुकाव रखते हैं। कभी कभी लोग उन्हें ज्यादा आलोचनात्मक मानते हैं क्योंकि वे हर चीज की जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि वे हर काम को सबसे बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हर इंसान में ये चारों रंग किसी न किसी अनुपात में मौजूद होते हैं। कोई पूरी तरह से केवल लाल, केवल पीला या केवल हरा या केवल नीला नहीं होता, लेकिन किसी एक या 2 रंग का प्रभाव ज्यादा होता है और वही उसके व्यवहार और सोच को गढ़ता है। यही कारण है कि हम इंसानों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं, उनकी सोच और उनका व्यवहार हमसे अलग होता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब अलग अलग रंग के लोग आपस में बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक लाल और एक हरा इंसान बात कर रहे हैं तो लाल इंसान जल्दी जल्दी बात करना चाहता है और सीधा मुद्दे पे आता है, जबकि हरा इंसान धीरे धीरे सोचता है और चाहता है कि किसी को ठेस न पहुंचे। इस वजह से लाल को लगता है कि हरा बहुत धीमा है और हरे को लगता है कि लाल बहुत रूखा है। असलियत में दोनों गलत नहीं हैं, बस उनकी सोच अलग है। ठीक इसी तरह अगर एक नीला और एक पीला इंसान साथ काम कर रहे हैं तो नीला चाहेगा कि हर चीज का सबूत हो, सब कुछ परफेक्ट हो और हर कदम सोच समझकर उठाया जाए, जबकि पीला चाहेगा कि नए नए आइडिया आएं और तुरंत शुरू किया जाए। ऐसे में दोनों के बीच टकराव हो सकता है। नीले को लगेगा कि पीला बहुत लापरवाह है और पीले को लगेगा कि नीला बहुत बोरिंग है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी ताकत है। किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हमें अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझना है तो हमें उनके रंग को पहचानना होगा। अगर हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला किस तरह का व्यक्तित्व रखता है तो हम उससे उसी के तरीके से बात कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी लाल इंसान से बात कर रहे हैं तो सीधा मुद्दे पर आएं और समय बर्बाद न करें। अगर आप किसी पीले इंसान से बात कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा को अपनाएं और थोड़ी मस्ती मजाक करें। अगर आप किसी हरे इंसान से बात कर रहे हैं तो उसे आराम से समय दें और उसकी भावनाओं का ख्याल रखें।
और अगर आप किसी नीले इंसान से बात कर रहे हैं तो तथ्यों और डेटा के साथ बात करें। लेखक ने यह भी कहा है कि अक्सर रिश्तों में समस्याएं इसी वजह से आती हैं कि लोग एक दूसरे के रंग को नहीं समझते। पति पत्नी के रिश्ते में भी ये फर्क देखा जा सकता है। अगर पति लाल है और पत्नी हरी है तो दोनों की प्राथमिकताएं अलग होंगी। पति चाहेगा कि सब कुछ जल्दी और सीधे तरीके से हो, जबकि पत्नी चाहेगी कि चीजें आराम से और शांति से हों। अगर दोनों एक दूसरे की सोच को समझ लें तो उनका रिश्ता और मजबूत हो सकता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें हमें यह सिखाया गया है कि हमें लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, हमें बस उन्हें समझना चाहिए और उनके साथ उसी तरीके से तालमेल बैठाना चाहिए। जब हम दूसरों को समझना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि वे बेवकूफ़ नहीं हैं, बल्कि उनका नज़रिया हमसे अलग है। लेखक ने इस किताब में यह भी बताया है कि हमें अपने रंग को भी पहचानना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारी ताकतें क्या हैं और हमारी कमजोरियां क्या हैं। अगर हम जानते हैं कि हम लाल हैं तो हमें अपनी जल्दबाजी और रूखेपन पर काम करना चाहिए। अगर हम पीले हैं तो हमें अपनी आदतों में स्थिरता लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हरे हैं तो हमें बदलाव से डरना छोड़ना चाहिए। और अगर हम नीले हैं तो हमें दूसरों की आलोचना करने के बजाय उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है। लोग सिर्फ अलग हैं। हर इंसान की सोचने की शैली अलग है, हर इंसान की प्राथमिकताएं अलग हैं। अगर हम ये समझ जाएं तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हम बेहतर तरीके से लोगों के साथ काम कर पाएंगे, बेहतर तरीके से रिश्ते निभा पाएंगे और अपने करियर में भी आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, इस किताब का सार यही है कि इंसानों को रंगों की तरह देखना सीखो। हर किसी का अपना रंग है, अपनी खासियत है। किसी को बेवकूफ समझने के बजाय उसे समझो। जब आप लोगों को समझना सीख जाओगे तो पाएंगे कि आपके रिश्ते, आपका काम और आपकी पूरी जिंदगी आसान और खुशहाल हो जाएगी।